हेलो भाई, सबसे पहले तो आप स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद ही हम आगे बात करते हैं। स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी। देखो क्लास 10 के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स है। मैं गणित का है, सारा एकदम इंपोर्टेंट है। जैसे क्लास 10 के लिए हर एकेडमिक के लिए पहला है लिक्विड विभाजन एल्गोरिथम होता है, ए बराबर क्यू प्लस आर होता है। दूसरा है लिक्विड विभाजन एल्गोरिथम से किया जाता है, एचसीएफ किया जाता है, ये तो सभी को पता होगा। क्लास 10 के लिए ये भी आई है, ये तो रख लीजिए सभी। भाज्य संख्या, जिसका भाज्य संख्या क्या है, तो जिसका गुणनखंड 2 से अधिक होगा भाज्य संख्या है। जैसे जैसे 4 4 का गुणनखंड 2 से अधिक है, 4 का गुणनखंड हम लोग करेंगे, 4 का हम लोग गुणनखंड करेंगे तो 2 दूना 4, यानी 2 दूना 4 हुआ। फिर इसको 2 से करेंगे तो 1 हुआ, यानी 1 2 4, 1 2 4 हुआ, यानी इसका गुणनखंड 2 से अधिक है, इसलिए यह भाज्य संख्या होगा। और 6 का भी 2 से अधिक है, इसलिए यह भाज्य होगा। और अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या जिसका गुणनखंड केवल 2 हो वह भाज्य संख्या होगा। जिसका गुणनखंड केवल 2 हो, केवल 2 हो वह भाज्य संख्या। जैसे 7 का 1 और 7 के अलावा इसका गुणनखंड ही नहीं होता। 11 के 1 और 11 के अलावा इसका गुणनखंड ही नहीं होता। उसके बाद अगला इंपॉर्टेंट टॉपिक है सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है। तो आप लोग बताइए, सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 है। 4 से छोटा भाज्य संख्या नहीं होता है। दूसरा सबसे छोटी अभाज्य संख्या, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या आप लोगों से कोई पूछे तो उसको बताइएगा कि 2 होता है। 2 से छोटी अभाज्य संख्या नहीं होता है, और 4 से छोटी अभाज्य संख्या नहीं होता है। और तीसरा पूछेगा सबसे छोटी भाज्य तथा अभाज्य संख्या का गुणनफल क्या होता है, तो उसका गुणनफल 8 गुने 4 गुने यानी 8 × 4 × 2 होता है। दो लगातार संख्याओं का एचसीएफ होगा 1। दो लगातार संख्या, दो अगर कोई लगातार संख्या जैसे 2 2, तो इसका एचसीएफ 1 होगा। इसी तरह दो क्रमांक संख्याओं का एचसीएफ होगा 2 होगा। दो अभाज्य संख्या का संख्याओं का एचसीएफ होगा 1 होगा, इसका भी 1 होगा। दो अभाज्य संख्या तथा दो अभाज्य संख्याओं पी तथा क्यू का एलसीएम होगा p × q, यानी p q एचसीएफ गुणे एलसीएम, यानी पहली संख्या में दूसरी संख्या। दूसरा पाई एक संख्या है, पाई अगर कोई पूछे एक संख्या है तो बोलिएगा अपरमेय संख्या है। पाई क्या है तो अपरमेय संख्या, पाई का मान ही होता है तो वह परमेय होगा, और यह भी अपरमेय होगा। देखिए दशमलव प्रकार दो प्रकार के होते हैं, एक शांत होता है, दूसरा अशांत होता है। शांत का इतना होता है तो यह ये मान जो है सो परमेय होगा, और अशांत 2 प्रकार के होते हैं, आवर्ती तथा अनावर्ती।